हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, जो कि आपकी एमपीपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जैसा पता है कि एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 10 के अंदर कमीशंस की बात की गई है, जिसमें लगभग 10 के आसपास आयोग या कमीशन दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आयोग हैं और 10 ही क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। इन एंड अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस कमीशन से रिलेटेड आ सकते हैं। तो ओवरऑल 100 में से अगर 10 क्वेश्चंस आपके किसी एक पोर्शन से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसको कवर करना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। तो चलिए आज से हम ये सीरीज़ भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सभी आयोग वन बाय वन पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानेंगे। आज क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग होती है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, बहुत ही शॉर्ट वे में। बस आपको फैक्ट्स याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। तो आपको ज़्यादा डीप में न जाते हुए बस फैक्ट्स को याद रखना है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। ये कैसी बॉडी है? अब ये कैसी बॉडी है का मतलब, देखिए हमारे इंडिया में 3 टाइप की बॉडीज़ होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, लाइक इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, राइट। एंड द अदर वन इज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो इसको बनाया गया है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। सो दैट्स व्हाई इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये इंडिपेंडेंट है, राइट। इसके इसके फंक्शंस, इसकी पावर्स इंडिपेंडेंट है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को हर साल। इसके करंट चेयरमैन कौन है? तो इसके करंट चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। और एमपीपीएससी के पर्पज़ से अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें एमपी के ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि एमपी के ह्यूमन राइट कमीशन के जो करंट चेयरपर्सन है वो हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। अच्छा दोस्तों, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो द राइट्स विच आर रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हमारी लाइफ से, हमारी लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए हैं या किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में एम्बॉडीड है, तो उनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। अगर कंपोजिशन की हम बात करें इसके, तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और उनके साथ 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन इसके जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और अगर वो नहीं है तो कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके चेयरमैन होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है जो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को इन्हें अपॉइंट करने के लिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स को। इनका टेन्योर होता है 3 इयर्स का, या हम कहें कि जब तक इनकी 70 साल 70 इयर्स नहीं हो जाती तब तक इनका टेन्योर रहता है। अगर 3 साल पहले पूरे हो जाते हैं इनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से तो ये रिज़ाइन करते हैं। अगर इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इनकी एज 70 इयर्स की पहले हो जाती है, देन दे हैव टू रिज़ाइन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि इनका रिमूवल कैसे होता है, हाउ दे आर रिमूव्ड। सो रिमूवल की अगर हम बात करें तो दे आर रिमूव्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, फ्रेंड्स ये याद रखना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। केवल इसी कारण से इनको रिमूव किया जा सकता है। अगर उनका कोई मिसबिहेवियर या उनकी इनकैपेसिटी सामने आई है, देन दे कैन बी रिमूव। बट एक यहाँ पर स्टार मार्क इसलिए लगा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूव कर सकते हैं,
अंडर सम सर्कमस्टांसेस। इनको रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट्स आपके पास है, क्योंकि उनके द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा रिमूव भी किए जा सकते हैं। दे कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, चाहे वो चेयरमैन हो या मेंबर हो, अंडर सम सर्कमस्टांसेस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनके पावर और फंक्शन की। तो मैंने यहाँ बहुत ही शॉर्ट वे में आपको पावर्स और फंक्शन समझाने की कोशिश की है। हालांकि इसको और लेंदी बनाया जा सकता था, लेकिन आप फैक्ट्स याद रखेंगे तो वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी याद हो जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक आपके एग्जाम डे तक आपको याद रहेंगे। तो इनके पास NHRC, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग के पास सिविल कोर्ट की पावर रहती है। सिविल कोर्ट की पावर मीन्स ये पनिश कर सकते हैं किसी को, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा जो सिविल कोर्ट का पावर है वो इनके पास रहता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, पावर टू इंटरफेयर। अब ये पावर टू इंटरफेयर क्या है? जैसे मान लीजिए किसी केस में सामने आता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, मानव अधिकारों का वायलेशन हुआ है किसी भी केस में, तो उस कंडीशन में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पूरी पावर है कि उस केस के अंदर इंटरफेयर कर सके। उस जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंटरफेयर कर सकता है अगर उस केस में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो। ओके, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो है नो पावर टू पनिश। चौथा पॉइंट है स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी। मानव अधिकार से रिलेटेड जो साक्षरता है, जो अवेयरनेस है, उसको स्प्रेड करना इनका एक फंक्शन है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर किसी प्राइवेट पार्टी के थ्रू किया गया है तो ये उस केस में इनके पास पावर नहीं है कि उसको उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकें। राइट, तो ये था हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का छोटा सा ओवरव्यू। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए हैं और अगर आप इनको भी याद रख लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।